बहू, बेटा क्या कर रही है? अरे बुआ जी आप, नमस्ते बुआ जी। अरे बेटा खुश रहो खुश रहो। बुआ जी आइए ना, बैठिए। भाभी कहाँ है? दिख नहीं रही है। अच्छा मम्मी जी तो अपने मायके गई हुई हैं। अच्छा, हाँ 6-7 दिन हो गए मम्मी जी को गए हुए तो फिर भाभी कब आएंगी? मम्मी जी तो 10-15 दिन का सोच कर गई हैं। मम्मी जी बोली कि तू घर संभाल, मैं तो 10-15 दिन रह कर ही आऊंगी अपने मायके से। वो भैया बार बार फोन कर रहे थे कि दीदी आपके हाथ के गुलाब जामुन और पेड़े लेते आते, तो बस मैं वही पहुंचाने आई थी। भैया को काफी पसंद है ना। हाँ मम्मी, आप आराम से रुक जाओ 10-15 दिन। आप मेरी चिंता मत करो, मामी जी तो बोल ही रही हैं, रुक जाओ। मुझे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, भाभी तो है ही मेरे साथ। हाँ हाँ ठीक है, आपके आने के बाद ही जाऊंगी मैं वापस अपने ससुराल। ये लीजिए बुआ जी पानी। बुआ जी आप रुक जाते जब तक मम्मी जी आ जाती। बेटा मुझे इतना समय कहाँ मिलता है, गांव में तो मेरे बगैर काम ही नहीं चलता। 2-2 गायें हैं, बहू भी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, इसलिए इतना समय नहीं है बेटा मुझे रुकने के लिए। मैं तो बस ये सामान देने के लिए आ गई हूँ। अच्छा कोई बात नहीं बुआ जी। बुआ जी दीदी भी आई हुई हैं, मैं अभी उनको बुला कर लाती हूँ, आप बैठिए तब तक। अच्छा ठीक है मम्मी, आप आराम से आना, फोन रखती हूँ। दीदी वो मंझली वाली बुआ आई हुई हैं, जाइए मिल लीजिए उनसे। क्या? बुआ जी आई हैं? उनको किसने बुलाया है? कैसे आ गई वो? आप अभी एक काम करो, उनसे पूछ लो कि क्या काम है। दीदी ये आप क्या बोल रही हैं? बुआ जी इस घर की बेटी हैं, हमें उनकी इज्जत सत्कार करनी चाहिए। और मम्मी जी भी नहीं है, ऐसे अच्छा भी नहीं लगता कि बुआ जी आए और उनकी खातिरदारी ना करे। तो भाभी ये सब चोचलेबाजी छोड़िए और आप उन्हें जाने के लिए कह दीजिए। पैर छू के 51 रुपया दे दीजिए उन्हें। ऐसे अच्छा नहीं लगता दीदी। क्या अच्छा नहीं लगता? भाभी मम्मी रहती तो इतना भी नहीं करती इनके लिए, कोई काम ही नहीं है, ऐसे ही मुंह उठा के चली आई है बुआ जी तो। अरे गरीब हैं, यहाँ खाने पीने के लिए आ गई होंगी, आप उन्हें जाने के लिए कह दो। भाभी आप शर्म मत करो, हम तो ऐसे ही करते हैं बुआ जी के साथ। उम्र देखो बुआ जी की कितनी हो गई है, इस उम्र में भला कोई अपने मायके आता है? अच्छी लगती है क्या इस उम्र में अपने मायके आते हुए? उन्हें तो शर्म ही नहीं लगता। आप उनको किसी तरह विदा करो। दीदी आपको जो ठीक लगे ना वो आप कीजिए, मुझे जो करना है वो मैं अपने तरीके से देख लूंगी। भाभी भी ना कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रही हैं। मम्मी क्या चली गई, इनके तो पर ही निकल है, खुद को इस घर की मालकिन समझने लग गई। मैं जाकर बुआ जी को देखती हूँ, उनको तो मैं रहने नहीं दूंगी यहाँ। बहू मैं तेरे लिए साड़ी लेकर आई हूँ, ले देख कैसी है। सच में साड़ी तो बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर साड़ी है बुआ जी। अरे बुआ जी क्या काम था? मम्मी तो यहाँ पर है ही नहीं। मुझे पता था कि तू भी आई हुई है, तेरे पापा से बात हुई थी ना, तो उन्होंने बोला कि रिया भी आई हुई है, इसलिए मैं तेरे लिए भी साड़ी लेकर आई हूँ। ले पकड़। और बहू इसमें गुलाब जामुन और पेड़े हैं, दे देना भाई साहब को। एक आंवले का अचार बाकी है जो ठीक से गला नहीं था, फिर 1 सप्ताह बाद आकर दे जाऊंगी। अरे वाह बुआ जी, पापा जी को बहुत शौक है आपके हाथों से बना ये सब खाने का। पापा जी बहुत तारीफ करते रहते हैं आपके हाथों की बनी मिठाइयों की। और ये तो बहुत अच्छी बात है बुआ जी कि 7-8 दिन बाद फिर यहाँ वापस आइएगा। पर बुआ जी इस बार पक्का आपको अपने कपड़े साथ में लेकर आना होगा, क्योंकि 1 सप्ताह तो आपको रुकना ही पड़ेगा बुआ जी, ठीक है? बुआ जी गांव वाली बस तो इधर से ही होकर जाती है, तो ये सब आप उसमें भी रख कर भिजवा सकते थे। बुआ जी ये सब सामान तो आप सीधा बस स्टैंड से भी भिजवा सकते थे या कोरियर करवा सकते थे, यहाँ आने की क्या जरूरत पड़ गई? बुआ जी ये लीजिए जूस। बस लेने के लिए आ जाती हैं कि मैं क्या जाऊं और कुछ ले आऊं।
बेटा वो जो बस आती थी ना इधर से, वो अभी बंद हो गई है, नहीं तो मैं उसी से भिजवा देती। और बेटा गांव में कोरियर कहाँ रहता है, शहर जाना पड़ता है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद ही जाकर दे आती हूँ ये सब। दीदी, बुआ जी हमसे मिलने आई हैं, इन मिठाइयों के बहाने तो कम से कम हमसे मिल ली ना। हाँ बेटा, 1 साल हो गए मेरे यहाँ आए हुए, तो सोचा परिवार वालों से भी मिल लूँगी। बहू के शादी के बाद न बहू से मिली न तुमसे मिली, लास्ट टाइम शादी में ही मिली थी, तो सोचा इसी बहाने परिवार वालों से भी मिलना हो जाएगा। बुआ जी रुक जाइए ना, अच्छा लगेगा, मम्मी जी भी नहीं हैं। बेटा मैं तो कपड़े भी लेकर नहीं आई, रुक कैसे जाऊँ। ये भाभी भी ना कुछ ज़्यादा ही मियाँ मिट्ठू बन रही हैं, बुआ जी के ही गुण गा रही हैं, इनको बहुत चिंता हो रही है इनकी। बुआ जी आप कपड़ों की चिंता क्यों करती हैं, मेरा पहन लीजिए या मम्मी जी का पहन लीजिए। भाभी मुझे आपसे कुछ बात करनी है, जरा 1 मिनट अंदर आइए ना। बुआ जी मैं तुरंत आती हूँ, आपके लिए नाश्ता लगाती हूँ, आप यहीं बैठिए, कहीं जाइएगा नहीं। बहू को कितना मन है मुझे यहाँ रखने का, पर बहू को क्या पता कि ये माँ बेटी मुझे कभी रखना ही नहीं चाहती। मैं तो यहाँ बस आ जाती हूँ भाई साहब के कहने पर, नहीं तो ये माँ बेटी का बस चले ना तो ये तो मुझे कभी याद ही ना करें। दीदी ये भी कोई बात हुई, बुआ जी बाहर बैठी हुई हैं और हम लोग अंदर आ गए बात करने के लिए। क्या सोच रही होंगी बुआ जी हमारे बारे में। भाभी इस घर की सास आप नहीं, मम्मी हैं, आप सास बनने की कोशिश मत कीजिए, मम्मी जो करती हैं ना वही आपको करना पड़ेगा। दीदी ऐसा मैंने क्या गलत कह दिया, बुआ जी भी इस घर की बेटी हैं, वो एक रात यहाँ नहीं रुक सकती क्या इस घर में, इतना अपमान घर आई हुई बेटी का। भाभी आप ज्यादा दिमाग मत लगाओ, बुआ जी की आदत मत बिगाड़ो, जो मम्मी करती हैं वही आप करो, 51 रुपया दो और उनको विदा करो। अगर आप ऐसा नहीं करती हो तो मम्मी को मैं अभी फोन करके बोल देती हूँ कि आपके कितने पढ़ निकल गए हैं, कहना नहीं मार रहे हैं आप मेरा। बुआ जी के बारे में आप ही को पता है, हम नहीं रखते हैं उनको यहाँ, उनकी उम्र देखो कितनी हो रही है, अच्छा लगेगा इस उम्र में मैके में रुकेंगी तो। दीदी आप उम्र की बात कर रहे हैं, तो मम्मी जी भी तो मैके गई हुई हैं, उनकी भी तो उम्र हो रही है, तो इस हिसाब से तो उनको भी मैके नहीं जाना चाहिए था। और बहू को कौन समझा, जिन लोगों को रक्षाबंधन की एक साड़ी भी बोझ लगती हो, वो बेटियों को मैके में कहाँ रखेंगे। माँ बाप के जाने के बाद तो बेटियों का मैका ही छूट जाता है, और जब उम्र बढ़ जाती है तो बेटियों का मैका तो एकदम खत्म ही हो जाता है। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो बच्चों को कोई नहीं बुलाता, बेटियों को कोई नहीं बुलाता। पहले के रिश्ते तो पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखते थे, और आजकल के रिश्ते तो एक पीढ़ी भी याद नहीं रखती। भाभी पहले जब मेरे दादा दादी थे ना, मेरा मतलब बुआ जी के माँ बाप, तो बुआ जी तो साल में 4-5 चक्कर लगा देती थी, कितने दिन रुक कर जाती थी, कितना खर्चा होता था। गरीब जो हैं आ जाती हैं लेने के लिए, हम तो नहीं रखते हैं इनको। दादाजी दादी जी के जाने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं रखते हैं बुआ जी को, 51 रुपया थमा देते हैं, विदा कर देते हैं इनको। बस रक्षाबंधन में एक साड़ी दे देते हैं, वो भी इनको बुलाते नहीं है, इधर भिजवा देते हैं इनके घर। दीदी आप भी ना हद करती हैं, 51 रुपया कैसे दे दूं मैं उन्हें, इतना सारा सामान तो लाई है बुआ जी हमारे लिए, आपके लिए साड़ी, मेरे लिए साड़ी, इतना सारा खाने पीने का सामान। दीदी अब तो मैं भी सीख गई हूँ आप लोगों से, जब आप भी बुआ जी की उम्र की हो जाओगी ना और यहाँ आओगी ना, तो मैं भी ऐसा ही व्यवहार करूँगी आपसे। उम्र के साथ रिश्ते भी छोटे हो जाते हैं, ये मैंने सीख लिया है आपसे। भाभी आप क्या बोल रही हैं, मैं आपकी सगी ननद हूँ, मैं यहाँ पली बढ़ी हूँ, ये घर मेरा भी है, इस घर पर मेरा भी अधिकार है, तो क्या मैं इस घर में नहीं आ सकती। दीदी अगर आप मेरी ननद हैं तो बुआ जी भी तो मम्मी जी की ननद हैं, जैसे आप इस घर में पली बढ़ी हैं वैसे ही बुआ जी भी तो इस घर में पली बढ़ी हैं। जितना अधिकार इस घर पर आपका है उतना अधिकार बुआ जी का भी। और आप ही ने कहा कि एक उम्र होती है ननद को रखने की, तो आपकी भी उम्र हो जाएगी तो मैं भी आपको नहीं रखूंगी। दीदी अब मेरी बात सुनिए और चलकर बुआ जी को बोलिए, 1-2 दिन बहन बेटी रह जाती है ना मायके में तो हमारा कोई नुकसान नहीं होता। आप चलिए मेरे साथ, मेरी बात तो बुआ जी मानेंगी नहीं, क्योंकि आप माँ बेटी तो उनको कभी रखती तो है नहीं। भाभी मैंने तो ये सोचा ही नहीं था, मम्मी ने तो हमें मना कर रखा था कि बुआ जी से ज़्यादा बात मत करना। पहले तो हम लोग बुआ जी के साथ रहते थे, खाते थे, बुआ जी के गांव रह कर भी आते थे।
बुआ जी हमें बहुत बातें बताती थी, तो मम्मी ने बोला कि मत बात करना इनके साथ। दीदी अब वो सब छोड़िए, रिश्तों की कीमत को समझिए। उम्र के साथ रिश्ते को मत तोड़िए आप लोग। छोटे में उनके साथ रहते थे, खाते थे, उनके गांव जाते थे, बड़े होकर घमंड आ गया है आपके अंदर। अब चलिए। सही कर रही हैं भाभी आप, मैं ही रोक लेती हूँ बुआ जी को आज। जब मैं बोलूँगी ना तभी रुकेंगी वो। मम्मी से क्या पूछना, मम्मी आएगी ना तो मम्मी को मैं समझा दूंगी, समझ जाएगी। चलिए बुआ जी को बोल देती हूँ रुकने के लिए। ये हुई ना कोई बात। बुआ जी आप रुक जाते 2-4 दिन। क्यों दीदी? बेटा अब उम्र हो गई है, अब अच्छा भी नहीं लगता इस उम्र में कि मैं अपने मायके में रहूं। बुआ जी भाभी सही बोल रही हैं, कुछ दिन आप रुक जाते। क्या? अरे बेटा तू बोल रही है सच में? हाँ हाँ बुआ जी मैं ही बोल रही हूँ। जब मैं छोटी थी तो आप रुकते थे ना यहाँ पे, वैसे ही बातें करेंगे और आप मेरी बचपन की ढेर सारी बातें बताना। बेटा तू बोल रही है तो एक रात रुक जाती हूँ, पर इससे ज़्यादा नहीं रुक पाऊंगी। घर में गाय हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बहू है, जाना ही पड़ेगा बेटा। कल चली जाऊंगी। भाभी आप एक काम करिए, बुआ जी के लिए गाजर का हलवा बना दीजिए। बुआ जी को गाजर का हलवा काफ़ी पसंद है। तब तक मैं और बुआ जी बैठकर ढेर सारी बातें करते हैं। ठीक है दीदी, मैं बुआ जी के लिए गाजर का हलवा और नाश्ता बना देती हूँ। तब तक आप बुआ भतीजी मिलकर बातें कीजिए। दोस्तों बेटी के मायके आने की कोई उम्र नहीं होती, चाहे बेटी किसी भी उम्र की हो, और घर आई बेटी का अपमान कभी भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।